हेलो एंड वेलकम टू आस्क पीबी, जहां हम आपके सारे इंश्योरेंस रिलेटेड डाउट्स को करते हैं क्लियर। आज का टॉपिक आपके पैसे और टाइम दोनों बचा सकता है। क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं या रिन्यू कर रहे हैं? तो ये 5 मिस्टेक्स मत करना, वरना क्लेम के टाइम पर सिर्फ रिग्रेट बचेगा। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे एक बोनस टिप, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कम कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें। वेलकम टू द शो यश। Thanks Vatsala. I am excited to be here today. सो यश, स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक ये है कि लोग अक्सर सोचते हैं जितना सस्ता उतना अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस में ये अप्रोच रखना सही है? देखिए, एज अ कंट्री और इंडियंस की जो जनरली सोच होती है वो ये होती है कि हम वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। तो हाँ, उस जगह पे ये सोचना जितना सस्ता उतना अच्छा एक बार को इंटाइसिंग लगता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस के सिनेरियो में आपको इसको एक अलग एंगल से देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप आज एक छोटा अमाउंट एक बहुत बड़ी कॉस्ट के अगेंस्ट पे कर रहे हैं। आप आज 500 रुपये, 1000 रुपये बचाने के चक्कर में जो आने वाली मेडिकल इन्फ्लेशन है, जब आपका बिल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए का आएगा, या आजकल काफ़ी सिनेरियोज में बिल्स अप टू द ट्यून ऑफ 20-20 लाख रुपए की भी हम देख रहे हैं, राइट। अब वो कहीं छोड़ ना दें, राइट। तो आज आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें एक राइट सम इंश्योर्ड आपके लिए अवेलेबल हो, बेस्ट ऑफ द कंपनी से अवेलेबल हो, अच्छे से अच्छे एडवाइजर से आप लीजिए। आज की डेट में छोटे प्रीमियम पे कंजूसी करना विल नॉट बी अ स्मार्ट चॉइस, बिकॉज ये आगे जाके जब मेडिकल बिल्स आपको हिट करेंगे, ये बहुत परेशानी देगा आपको। सो ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, आप कितना इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो यश, बढ़ते हैं मिस्टेक 2 पर। बहुत लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स छुपाते हैं या बताना नहीं चाहते। क्या ये अप्रोच सही है? मैं इसको स्ट्रेट अवे डिक्लाइन करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय या कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस लेते समय इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एडवाइज़र को, अपने इंश्योरेंस कंपनी को सारी डिटेल्स अपने प्रायर डिजीजेस के रिगार्डिंग या जो भी आपके हेल्थ सिनेरियोज हैं वो सही से डिक्लेयर करें। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस या कोई भी इलनेसेस जो चल रही हैं एक कस्टमर के साथ, उनको कवर करने के लिए बहुत सारे प्लान्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर ये डिजीज़ छुपाएंगे तो आपको शायद प्लान मिलने के चांसेस ज़्यादा है। आप बताइए, हो सकता है देयर बी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लोडिंग या थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा आए, बट आप इससे ये इंश्योर करते हो कि क्लेम लेते वक्त आपको कोई परेशानी ना है। वरना नॉन डिस्क्लोजर के अंडर, क्योंकि आपने पहले से बताया नहीं है डिजीज, और डॉक्टर और मेडिकल हिस्ट्री में बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है, तो वाइल यू आर गोइंग फॉर अ क्लेम तब आपको ये परेशानी आ सकती है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके करंट इलनेसेस हैं या डिजीजेस हैं वो आप स्ट्रेट अवे अपने एडवाइजर को या अपने इंश्योरेंस कंपनी को आउटराइटली बताएं, उसमें छुपाने की कोई दिक्कत नहीं है। सो यश, अब बढ़ते हैं मिस्टेक 3 पर। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कम सम इंश्योर लेना सही समझते हैं, बट आज के टाइम पे कम सम इंश्योर लेना सही है? मैं इस सवाल का जवाब ना 2 एंगल से दूंगा। एक तो सम इंश्योर्ड कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये लोग क्यों सोचते हैं? ताकि थोड़े पैसे बचा सकें, वरना सबको ही ज़्यादा चाहिए, राइट। दूसरा, सम इंश्योर्ड किस तरीके से आपको चूज करना चाहिए, किस तरीके से आपको लेना चाहिए। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो स्ट्रेट अवे, इफ यू आर लिविंग इन अ टियर 1 सॉर्ट ऑफ अ सिटी, जैसे आप दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, इन शहरों में रह रहे हैं, तो 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे डिजीजेस पे भी आने लगा है। कहीं आपको हफ्ते भर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ गई तो 10-11 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल्स ऐसे ही चार्ज कर ले रहे हैं। तो वो जो सम इंश्योर्ड आप अगर कम लोगे, लेट्स से आप 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हो, इट वोंट बी एनफ टू कवर ऑल योर मेडिकल एक्सपेंसेस, राइट। सो इट इज वेरी वाइज and it should be mandated at least कि tier 1 cities में the customer should opt for 15 lakhs or 20 lakhs kind of a sum insured, right। बाकी जो शहर हैं, आप अपने आसपास के अस्पतालों को देखिए, वो किस तरीके का बिल चार्ज कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि 5 लाख रुपए में आप आज एक कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने क्यों बोला, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इवन इन यंगस्टर्स हो रही है, राइट। अगर आपको लग रहा है आप वो इलाज करा सकते हो तो आप लीजिए, बट वी वुड सजेस्ट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज टुडे इन इंडिया अ सम इंश्योर्ड ऑफ मिनिमम 10 lakhs, बट स्पेसिफिकली फॉर टियर 1 सिटीज सम इंश्योर्ड शुड बी ग्रेटर देन 15 lakhs। अब जो दूसरी बात रही कि क्या ये बहुत महंगा हो जाएगा अगर हम सम इंश्योर्ड 15 लाख का, 20 लाख का लेंगे, तो जब भी आप इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, आप खुद के लिए देखिए, कोई भी प्लान में अगर आप 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हो, लेट्स सपोज उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 5,000 रुपए आता है फॉर एन एग्जाम्पल,
अगर आप वो सम इंश्योर्ड बढ़ा के 10 लाख करते हैं तो वो प्रीमियम 10,000 रुपये नहीं होता, वो डबल अप नहीं होता, वो कहीं 7,500 या 7,000 रुपये का ही आएगा. सो इट इज इवन मोर इकोनॉमिकल एज वेल. जितना आप सम इंश्योर्ड बढ़ाते रहेंगे आपके लिए वो इकोनॉमिकल भी पड़ेगा एंड यू विल हैव अ वाइडर प्रोटेक्शन अवेलेबल विद यू. सो वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ सम इंश्योर्ड जो आपके एरिया लोकेलिटी के हॉस्पिटल्स के हिसाब से आपको लगता है कि सही हो. फॉर टियर 1 सिटी स्पेसिफिकली 15 लाख प्लस. फॉर टियर 2-3 cities we can opt for somewhere around 10 lakhs. राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस मिस्टेक 4. काफी लोग वेटिंग पीरियड को इग्नोर कर देते हैं, तो वेटिंग पीरियड को इग्नोर करना सही है? इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड इज अ वेरी वेरी की एक की पॉइंटर है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का. वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी बीमारी के लिए कुछ समय के बाद ही पैसा देने के लिए लायबल होगी, राइट? जनरली जो वेटिंग पीरियड होता है, कोई भी आप पॉलिसी परचेस करेंगे तो उसमें एक 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, वो आपकी 30 दिन के बाद ही एक्टिवेट होती है. बट लेट्स से इफ यू हैव सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, किसी को हार्ट रिलेटेड डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी की ऑलरेडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज एक 2 साल का या 3 साल का वेटिंग पीरियड एक्स्ट्रा ऐड कर देती है, राइट? आज की डेट में इतने सारे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज में कि इन वेटिंग पीरियड को 1 साल के अंडर रिड्यूस करने के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, अगर आपको कोई पीईडी है, आपको पहले से ही पता है कि लेट्स से मेरे को डायबिटीज है, तो यू शुड आस्क योर एडवाइजर जो भी आपको उस समय सेल कर रहा है कि इस पॉलिसी में कितना वेटिंग पीरियड है, और उसके बाद आपको एडवाइजर से ये भी पूछना चाहिए कि वेटिंग पीरियड कम करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर इन द एंटायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको बिल्कुल सही से पढ़ना चाहिए. आपको प्रोएक्टिवली एज अ कस्टमर इसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी चाहिए अपने एडवाइजर से. सो नाउ यश, फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक, पॉलिसी रिन्यूअल को मिस करना या हेल्थ इंश्योरेंस को जरूरी ना समझना. क्या ये समझदारी है या गलती? अपना चलती हुई पॉलिसी का रिन्यूअल मिस करना इज एन एब्सोल्यूट ब्लंडर. इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि लेट्स से आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर महीने 10,000 रुपये की, और उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्लॉज है कि जिस भी महीने आपने पैसे नहीं दिए आपका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो बेसिकली बैक टू जीरो हो जाएगा. सो इट इज़ लाइक आपने अपने पॉलिसी के लिए, अपने प्लान के लिए 1 साल 20,000 25,000 रुपये जो भी आपने प्रीमियम 15,000 रुपये पे किया एंड यू आर नॉट रिन्यूइंग इट. इट्स लाइक आपने पूरे 1 साल के बेनिफिट्स को इन्वेस्ट कर दिया है. बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स सच है जो आपने वेटिंग पीरियड ऑलरेडी सर्व कर दिया होगा, मोरेटोरियम का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर मिसिंग. सेकेंडली, जब आप दोबारा से नई पॉलिसी लोगे तो आपका जो वो टाइम है बिटवीन विच यू आर अनकवर्ड, अगर उस समय आपके उस दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी आई या कुछ भी हुआ, सो हाउ विल यू गेट इट कवर्ड? तो आज की डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इस डिसिप्लिन के साथ चलें कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एट द डेट ऑफ रिन्यूअल या रिन्यूअल से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले हम पे करें और पॉलिसी रिन्यू कराएं. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा वत्सला, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप जब भी कहीं से भी पॉलिसी खरीदें, मेक श्योर कि आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर से ही पॉलिसी खरीदें जो आपको ट्रांसपेरेंटली पॉलिसी के बारे में सब कुछ बताए, उसके बारे में उसके जो भी क्लॉजेज हैं वो पढ़ के बताए. एंड यू शुड प्रोएक्टिवली आस्क ऑल दीज, एटलीस्ट ऑल दीज 4-5 क्वेश्चंस कि मेरा सम इंश्योर्ड क्या है, मेरा वेटिंग पीरियड क्या होगा इस पॉलिसी में, क्या मुझे ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, कम लेना चाहिए. तो एक अच्छे एडवाइजर की बहुत ज़रूरत है एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ओवर हियर एट पॉलिसी बाजार. तो पॉलिसी बाजार में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है. यू कैन कॉल आवर एडवाइजर, यू कैन चैट विद अस. और अब हम 170 से ज़्यादा शहरों में ऑफलाइन भी अवेलेबल है पॉलिसी बाजार में. तो हमारे एडवाइजर्स आपके घर, ऑफिस, जहां भी जिस भी समय आप मिलना चाहें वो आपको आके आपके घर पे मिलेंगे और आपको प्लान समझने में असिस्ट करेंगे और हेल्प करेंगे. थैंक यू यश फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हमें बताने के लिए कि कितनी छोटी छोटी गलतियां क्लेम के टाइम पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. इट इज़ कम्प्लीटली माई प्लेजर. होप कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो इन पॉइंटर्स को यूज करें व्हाइल बाइंग देयर हेल्थ इंश्योरेंस. थैंक्स अ लॉट अगेन. एंड ऑडियंस, जैसा कि मैंने आपसे सेशन के स्टार्टिंग में कहा था, एक बोनस टिप, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कम कर सकते हैं. डिडक्टिबल्स चूज करें, वेलनेस प्रोग्राम्स ज्वाइन करें
एंड फैमिली फ्लोटर प्लान्स लेके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर सकते हैं। सो ऑडियंस, कौन सी ऐसी गलती थी जो आपसे ऑलरेडी हो चुकी है या आपसे हो सकती थी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड ऑडियंस, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में आस्क पीबी फोरम पर अपना डाउट शेयर करें एंड एक्सपर्ट एडवाइस लें। मिलते हैं नेक्स्ट आस्क पीबी सेशन में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे इंश्योर्ड।